नमस्ते बच्चों, मैं हूँ शिल्पी कुशवाहा और मैं आज से आप लोगों को संस्कृत पढ़ा रही हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। प्राचीनतम मतलब ये विश्व में सबसे पुरानी है, इससे पुरानी और कोई भाषा नहीं है। और प्राचीनतम होने के साथ साथ ये भाषा एक समृद्ध भाषा भी है। समृद्ध का मतलब ये भाषा बहुत धनी है, इसमें सब कुछ है। इसमें विज्ञान है, पुराण है, इतिहास है, भूगोल है, अंतरिक्ष विज्ञान है, गणित है, चिकित्सा विज्ञान है, नृत्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है, संगीत है, सब कुछ है इसमें। इसलिए ये भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है। इसमें ज्ञान का भंडार है। तो बच्चों, इस भाषा में ज्ञान का भंडार है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप सब लोग इस भाषा को सीखें और समझने की कोशिश करें ताकि आप भी अपने ज्ञान को विस्तृत कर सकें। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसका व्याकरण सबसे अधिक आवश्यक होता है। उसका व्याकरण जानना बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि व्याकरण में ही हमें पता चलता है कि भाषा में कौन कौन से तत्व हैं। सब चीज़ें उसमें हमें व्याकरण में ही अलग अलग पता चलती हैं। जैसे कि भाषा में कोई भी वाक्य रचना हम करते हैं, उसमें कर्ता होता है, कर्म, करण, क्रिया, विशेषण इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें संधि होती है, उसमें समास होते हैं, उसमें कारक होते हैं। तो इत्यादि ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो उसी व्याकरण को मैं आज पहले शुरू कर रही हूँ ताकि आप सब लोग इसे पढ़ सकें। मैं जानती हूँ अभी आपके पास किताबें नहीं हैं, तो इसलिए मैं पहले व्याकरण ही पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। तो भाषा जो है, संस्कृत जैसे भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण जिसे और अधिक बांटा ना जा सके। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं और ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, मुख से निकली उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसका और बंटवारा नहीं किया जा सके। ठीक है, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, रि, ली, ए, ओ, अ। इतने ये स्वर होते हैं। ठीक है, स्वरों की विशेषता ये होती है कि उन्हें अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। दूसरे वर्णों के प्रकार है व्यंजन। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? का से लेकर देखिए ये हा तक ये सारे व्यंजन हैं। का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, छा, या, टा, ठा, डा, ठा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, पा, ब, भ, मा, या, रा, ला, वा, शा, श, सा, था। इतने ये व्यंजन हैं। आपने एक चीज देखी होगी, इन सभी व्यंजनों के नीचे ये निशान लगा है, ये चिन्ह लगा है। ये क्या है? इसको हलंत कहते हैं। सभी व्यंजनों में हलंत अवश्य लगा होता है। अगर ये हलंत ना लगा हो तो इसका मतलब ये होता है कि इस व्यंजन में कोई स्वर मिला हुआ है। ठीक है, व्यंजनों का उच्चारण किसी स्वर की सहायता से ही हो सकता है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, अभी मैंने इन सभी व्यंजनों का उच्चारण किया, इनको बोला, तो सब में मुझे छोटे आ यानी अ की सहायता लेनी पड़ी। जैसे मैंने क बोला, क, तो इसमें छोटे आ की सहायता लेनी पड़ी ना। बिना किसी स्वर की सहायता के इन व्यंजनों का उच्चारण हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो स्वर वो होते हैं जिन्हें उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और व्यंजन वो होते हैं जिन्हें उच्चारण करने के लिए किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, और किसी भी भाषा में इन वर्णों से और अधिक बंटवारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे विज्ञान में पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है, उसी प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। अनेक वर्णों के मिलने से शब्द बनता है और अनेक शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। ठीक है, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक शब्द में कई वर्ण मिले होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम राम शब्द ले लेते हैं। ठीक है,
आपसे कहा जाए कि इसमें आए हुए वर्णों को अलग कीजिए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे इसमें रा है और माँ है, ठीक है। लेकिन नहीं, इसमें और भी है। इसमें क्या क्या है देखिए, उच्चारण कीजिए तब पता चलेगा। राम, रा है, इसमें सबसे पहले रा व्यंजन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें रा, बड़ा आ रहा है ना, तो इसमें बड़ा आ भी है, ठीक। और फिर म है, म आ रहा है, उसके बाद इसमें छोटा आ भी है। अगर इसमें माँ में छोटा आ नहीं होता तो यहाँ नीचे इसमें हलंत लगा रहता। जैसे इन सब वर्णों के नीचे हलंत लगा है, ये इस तरह इसमें होता। लेकिन अगर हलंत नहीं है इसमें तो इसका मतलब ये है इसमें स्वर मिला हुआ है। इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है? छोटा आ। तो इस तरह राम शब्द में ये 4 वर्ण या ये 4 अक्षर हैं या ये 4 ध्वनियां हैं, ठीक है। इसी तरह हम और भी शब्द लेते हैं और उनके अंतर्गत आने वाले वर्णों को अलग करके देखते हैं। जैसे कि हमने लिया शब्द सीता, ठीक है। इसको बोल के देखिए, क्या पहले आ रहा है? सा, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है? बड़ी ई, ठीक। इसके बाद सीता, ता पहले है ना, ता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? बड़ा आ। तो सीता शब्द में ये 4 वर्ण हैं, स, ई, त और बड़ा आ, ठीक है। इसी तरह मोहन शब्द हम लेते हैं। इस शब्द में कौन कौन सी ध्वनियां या कौन कौन से वर्ण हैं? सबसे पहले तो माँ है, ठीक है, माँ व्यंजन, ठीक है। उसके बाद ओ स्वर, ठीक है। उसके बाद हा व्यंजन, उसमें छोटा आ भी है ना, आ है ना, हलंत नहीं लगा है तो मतलब इसमें छोटा आ है, ठीक है। उसके बाद है ना व्यंजन और फिर छोटा आ, क्योंकि देखिए ना में भी हलंत नहीं लगा है, ठीक है। तो मोहन शब्द में ये 6 ध्वनियां हैं, म, ओ, अ, न, अ, ठीक। इसी तरह हम लेते हैं मानसी शब्द। इसमें कौन कौन सी ध्वनियां हैं या कौन कौन से वर्ण हैं? म, सबसे पहले म है, उसके बाद बड़ा आ, उसके बाद न व्यंजन, उसके बाद छोटा आ भी है। देखिए ना में हलंत नहीं लगा है तो मतलब इसमें छोटा आ है, ठीक है। उसके बाद सा है, सा व्यंजन और फिर बड़ी है ना, ठीक है। तो मानसी में म, आ, न, अ, स, ई इतने जो है वर्ण हैं, ठीक है। मा व्यंजन है, आ स्वर है, न व्यंजन है, आ स्वर है, सा व्यंजन है, ई स्वर है, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए, किसी भी व्यंजन में जो भी मात्रा लगी होगी उसका उच्चारण उसके बाद ही में होता है, पहले नहीं होता है, ठीक है। कहीं कहीं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि विनती शब्द है, ठीक है। अब इसमें छोटी की मात्रा पहले लग रही है तो कई बच्चों को लगेगा कि पहले छोटी ई आई है, नहीं, पहले ई नहीं आई है। आप बोल के देखिए, विनती पहले क्या आ रहा है? व आ रहा है या ई आ रहा है? पहले व आ रहा है ना। मात्रा भले ही छोटी ई की पहले लगाई जाती है लेकिन उच्चारण पहले व का ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? व, छोटी ई, न, आ, त, ई, ठीक है, बड़ी। तो विनती शब्द में ये अक्षर है,
तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि शब्दों में कौन कौन से वर्ण होते हैं, उनको कैसे अलग किया जाता है। अब इस इतना अलग इनको कर दिया गया है, और तो इसको नहीं बांटा जा सकता। जैसे बा को और हम बांट दें और अलग कर दें तो इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। ई को और हम बांट दें तो इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। तो ये मतलब कि ये सबसे छोटी इकाई है, ये वर्ण है। ये सारे क्या हैं? वर्ण है। ठीक है, तो आपको समझ में आया वर्ण क्या होता है। वर्णों में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। इन्हीं स्वरों व्यंजनों से मिलाकर कोई शब्द बनता है। एक शब्द में अनेक वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं आपको कुछ कार्य करने के लिए भी दूंगी अभी। ठीक, आप जो है आप अपने घर में जितने भी लोगों के नाम हैं उनको आप लिखिए, और फिर उनके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उनको अलग अलग करके लिखिए, और फिर मुझे आप दिखाइए। इससे मुझे पता चलेगा आपने इस चीज को कितना सीखा है। ठीक है बच्चों।